हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक नया चैप्टर रीजनिंग का नंबर एनालॉजी कराने वाले हैं, जो एसएससी सीजीएल 2022 में हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया था। 21 शिफ्टों में एसएससी सीजीएल 2022 में एग्ज़ाम हुआ। टोटल 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन। अगर इससे पहले आपने नंबर सीरीज नहीं देखा है तो उसको पार्ट 2 में हमने करा दिया। पार्ट 1 में 22 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन, टोटल 42 क्वेश्चन हैं। लगभग 21 शिफ्टों में हर शिफ्ट में नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने उसको करा दिया। उसको आप पहले देखिए, उसके बाद नंबर एनालॉजी को देखिए। नंबर एनालॉजी में आज हम करने वाले हैं। टोटल 21 शिफ्ट में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था नंबर एनालॉजी का 223 अनुपात 350 अनुपात 519। ऑप्शन था पहला 654, दूसरा ऑप्शन था 645, तीसरा ऑप्शन था 687, चौथा था 736। सबसे पहले आप अपने आप स्वयं लगाइए, उसके बाद देखिए। देखिए 223 है, अनुपात है 350, फिर 519 है। आप यहाँ देखेंगे 223 जो है किसके नज़दीक है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें दिखाई पड़ रहा है 6 का क्यूब, और ये किसका है 7 का क्यूब के आसपास में, और ये 8 के क्यूब में आसपास में नज़र आ रहा है। 223 6 के क्यूब, 350 7 का क्यूब, 519 8 के क्यूब के आसपास में नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं क्या हुआ। 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 216, और 216 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 223। अगले वाले में देखें, अगर 7 का क्यूब करें और 7 के क्यूब में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है 350। 8 के क्यूब में अगर हम 8 जोड़ दें, 8 के क्यूब में अगर हम 7 जोड़ दें तो ये 1200 519 हो जाएगा। अब यहाँ इसी तरीके से ऑप्शन में देखते हैं ये किसके नज़दीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 625 के आसपास है, नहीं, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। 645 ये भी ज़्यादा अंतर, 676 ये भी काफ़ी ज़्यादा, 26 के स्क्वायर के अंतर है। 736 ये स्क्वायर में आ रहा है, ये 736। तो ये क्या है, ये क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। तो ये 9 के क्यूब में अगर हम 7 जोड़ दें, 9 के क्यूब में अगर हम 7 जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 736। तो हमको ये ऑप्शन टिक करना है, 736। यही एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था, देखिए 23 अनुपात 441, 23 अनुपात 441 समानुपात का निशान है, 28 है, और फिर अनुपात का निशान है। पता करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ हम देखते हैं 23 441, तो आप देखेंगे 441 जो है ये 21 का स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो हमें पता चला कि अगर 23 में 2 घटा दें तो 21 आ जाएगा, और 21 का स्क्वायर 441। उसी प्रकार से 28 है, 28 में अगर हम 2 घटा दें 26 हो जाए, और 26 का स्क्वायर 676। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही करना था, ऑप्शन में भी था यही। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या था। 14 से 450 हुआ। इसका ऑप्शन नंबर पहला था, देखिए 18 अनुपात 722।
दूसरा रेशियो था 30:902। तीसरा रेशियो था 22:490। और चौथा ऑप्शन दिया गया था 31:961। अब आप यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में 14 से 450 हुआ। पहले आप इसको अपने मन से लगाइए, फिर देखिए 14 है। अगर 14 में अगर हम 1 जोड़ दें, 14 में 1 जोड़ दें और उसका स्क्वायर कर दें तो 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। 225 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 450। अब इसी तरीके से पहले ऑप्शन में देखते हैं 18। 18 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361। 361 और 361 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो देखेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 1 7, 722। यानी हमारा पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हम आगे करना चाहें 30 में 1 और जोड़े तो 31। अगर हम 30 में 1 और जोड़ते हैं 31 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 961। और 961 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे काफ़ी आगे निकल जाएगा, तो ये नहीं होगा। 22 में 1 जोड़ते हैं 23। 23 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ देखते हैं 529 होता है। और 529 को अगर हम 2, वैसे ये काफ़ी ज़्यादा होगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, अगर 31 है तो 31 का स्क्वायर 961 होता है। 31 में 1 जोड़ोगे तो 32 का स्क्वायर देखना पड़ेगा। 32 का स्क्वायर होता है 31 का स्क्वायर 961, तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। ऐसे तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट आ जाएगा। इस तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, आइए देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था 52 है अनुपात 91 समानुपात 72। अगली संख्या पता करना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि 92 है, फिर 91, फिर 72। 52 से 91 हुआ, 91 से 72। तो इसमें हम देखते हैं ये क्या हो रहा है। 52 से 91, 91 से 72। आइए देखते हैं। ये देखिए 52 91, अगर हम 13 से इसको भाग देते हैं तो ये 4 आ जाता है, और इसको 91 को अगर हम भाग देते हैं तो 7 आ जाता है। तो 13 से अगर हम भाग देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये 13 सत्ते 91। इसी तरीके से 13 से भाग किया तो 4 है, तो यहाँ हमें भी 4 भी यहाँ भी लाना है। अगर हम यहाँ 18 से डिवाइड कर दें, 18 से अगर इसको हम 72 को डिवाइड कर दें तो 4 आ जाएगा। और फिर 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 126 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 7 तो 18 चौको 72 हो रहा है, और यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 सत्ते 126, तो ये हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 से 17 होता है, फिर समानुपात का निशान दिया हुआ है। 6 है, फिर अनुपात का निशान है। पता करना है कौन सी संख्या फिर समानुपात है। फिर 9 है, और अगला 47 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। अगर हम 3 छक 18 करते हैं, -1 करते हैं तो 17 आ जा रहा है। 3 का 2 गुना किया, यहाँ पर 9 का 2 गुना, अगर 18 से 9 को गुणा करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 18 9 या 162, ये नहीं होगा।
आइए दूसरा मेथड देखते हैं। 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 17। उसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं, अगर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 जोड़ देते हैं तो 47 हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम बीच वाले को देखेंगे, 6 है, 6 को हम क्या करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 जोड़ देंगे तो 6 पंचे 30, 2 32, और यही हमको भरना था 32। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, आइए हम 6 की बात करते हैं। 6 नंबर में क्या था, पहले आप लोग इसको स्वयं लगाइए उसके बाद देखिए, ठीक है। डीके कॉन्सेप्ट क्लासेज में जो है आप सभी लोग इसको देखिए, वीडियो को देखिए। आप लोग देखते हैं वीडियो को मगर लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक ना करो तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 68, 321 समानुपात का निशान है, 525 है, और फिर अगली संख्या पता करना है क्या होगी यहाँ पर। अब यहाँ हम देख रहे हैं 68 से 321। अगर हम यहाँ देखें तो 4 का क्यूब में 4 जोड़ दिया तो 68 हो गया। यहाँ 5 का क्यूब ऐसा कुछ नहीं बन रहा। आइए दूसरा, अगर हम 321 में से 68 घटा दें, 321 में से अगर हम 68 घटा दें, 1 हासिल 11, 8 3 11, 1 हासिल 11, 6 5 11, 253 आ रहा है। 68 में 321 घटाया 253 आया। 525 में अगर हम 253, 321 में 68 घटाया तो 253 घटाने पर हमारा जो डिफरेंस आया 253, तो 68 में 253 जोड़ा गया तब 321 हुआ। उसी प्रकार से इसमें 253 अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 3 8 हो जाता है, ये 5 2 7 हो जाता है, ये 5 2 7 हो जाता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 27 है, 576 है, समानुपात का निशान लगाए, 19 अनुपात, फिर अगली संख्या ज्ञात करनी। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, 27 में इसको अगर इस सवाल को देखें तो हम ओरल कर सकते हैं बिना पेन कलम चलाए हुए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 27 है, 27 में अगर हम 3 माइनस कर दें तो 24, और 24 का स्क्वायर, 27 में हमने 3 माइनस किया, क्या आया 24, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। उसी प्रकार से 19 में अगर हम 3 माइनस कर दें तो क्या बचेगा 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, देखते हैं कैसा था क्वेश्चन नंबर 8। ये डीके कॉन्सेप्ट क्लासेज आप सभी लोगों का परिवार है। आप ही लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी ये परिवार बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कैसा। 68 है, समानुपात का निशान है, 19 है, समानुपात का निशान है, 164 है, अनुपात, फिर पता करना है अगली संख्या क्या होगी। इसको भी अगर हम देखें तो इसको भी हम ओरल कर सकते हैं। 68, 19 और फिर दिया हुआ है 164। 68 जो है 17 से कट रहा है। अगर 19 में हम 17 घटा दें तो क्या होगा, 19 में अगर हम 17 घटा दें तो 68, 19 में अगर 2 घटा दें, 19 में अगर 2 घटा देते हैं तो 17 आता है, और 17 को 4 से गुणा करते हैं तो 68 आता है।
उसी प्रकार से 164 है। तो ऐसी कौन सी संख्या लें? मान लिया यहाँ पर कोई संख्या x है और उसमें से 2 घटा दें, ठीक है। तो जो बचता है, कोई संख्या है उसमें से 2 घटा देते हैं, तो जो बचता है x माइनस 2 और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी संख्या क्या आती है? 164 हो जाती है, 164। तो इसको अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो x माइनस 2 बराबर आ जाएगा 41। तो x बराबर 41 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 43। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? 43 होगी। यही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 16 41 4 से अगर करेंगे तो 41, ठीक है। 41 चौको 164 हो रहा। यहाँ पर हमने 2 माइनस किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 प्लस कर देंगे, तो ये हमारी 43 संख्या। आप इस मेथड से चाहे लगा लें, आप अगर इस मेथड से चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या था। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इससे पहले रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में हमें 2 बार देखने को मिला है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये आया था 11 तारीख को, थर्ड शिफ्ट में भी आया था क्वेश्चन नंबर 9, और उसके बाद में भी 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 14:450। पहला ऑप्शन क्या था? 18:722। दूसरा ऑप्शन था 30:902। अगला देखिए तीसरा 31:961। चौथा देखिए 22:490। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। अगर 14 में हम 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 15। 14 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 15। और 15 को हम क्या करें? इसके 2 गुने से गुणा कर दें, तो ये 450 हो जा रहा है। उसी प्रकार से 18 है, 19, तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19, और 19 के 2 गुने से इसको गुणा कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 19 7 100, 19 8 152, 19 3 57, 57 और 152, 7 5 12 6 1 7, तो ये 72 आ जाएगा, 722। तो यहीं पर आपका मैच हो जा रहा है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है बिल्कुल उसी तरीके से। अब यहाँ देखिए 30 में 1 जोड़ते हैं 31, 31 का 2 गुना करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पहुँच जाएगा। यहाँ पर 31 और 31 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 62, तो 6 3 18, यानी ये ऑप्शन होगा नहीं। 31 का स्क्वायर है तो ये भी नहीं हो सकता। 22 484 है स्क्वायर, 6 का ही डिफरेंस है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 28:729 अनुपात समानुपात है, 32 है, फिर अनुपात है, और अगली संख्या पता करना। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी ओरल कर सकते हैं। 28 है, 28 में अगर हम 1 माइनस कर दें तो 27, और ये 27 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम 32 है, यहाँ पर 1 माइनस कर दें तो यहाँ पर 31 बचेगा, और 31 का स्क्वायर क्या होता है? 961। यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे करना चाहें 28 - 1 बराबर 27, और 27 का स्क्वायर कर दीजिए
तो आपका ये 729 हो जाएगा। उसी टाइप में दूसरा 32 है, 32 में 1 माइनस कर दीजिए, 31 बचा और 31 का स्क्वायर कर दीजिए, 961। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको जैसा आसान लगे, जो तरीका आप आसान लगे, आप अगर और मेथड आपको आता हो तो दूसरे मेथड से कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है वो इससे भी आसान हो। 10 नंबर हो गया। ये देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में हम देखते हैं 16 है, 263 है, समानुपात का निशान है, 18 है। पता करना कौन सी संख्या होगी। समानुपात का निशान है, 22 है, अनुपात है 491। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ 16 से फिर 263 हो रहा, फिर 18 के बाद यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा, 22 के बाद 491। आइए देखते हैं, हमको लगता है कहीं ना कहीं ये स्क्वायर के करीब करीब में है। चलिए देखिए, 16 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा। 16 का स्क्वायर जो है 256 होता है। 256 और 263 में कितने का डिफरेंस है, 7 का। तो अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो 263 आ जाएगा। 256 में 7 जोड़ दीजिए, 263। उसी प्रकार से 18 का स्क्वायर करिए, पहले इसको देख लेते हैं। 22 का स्क्वायर करिए, 484। 484 और 491 कितने का डिफरेंस आ रहा, 7 का डिफरेंस आ रहा। 7 जोड़ दीजिए। अब यही दोनों मेथड को इसमें अप्लाई करते हैं। 18 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 324 आ रहा है। यहाँ 7 ऐड हुआ, यहाँ भी 7 ऐड हुआ, तो यहाँ भी 7 ऐड होगा। तो 324 में 7 अगर जोड़ दोगे तो 7 4 11, 2 1 3 और ये 331। तो हमारा आंसर आ जाएगा 331। यही यहाँ पर पूछा भी गया था, 331 आंसर। क्वेश्चन नंबर आइए 12 नंबर देखते हैं क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 5:27 समानुपात 7 पता करना था कि कौन सी संख्या आएगी। 8:39। अब यहाँ आप देखेंगे 5 है, 27 है, 8 है, 39 है। अगर हम एक यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25 हो रहा है। 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। मगर यहाँ पर 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो रहा है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा, यानी ये मेथड फॉलो नहीं होगा। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। 5 का स्क्वायर किया, नहीं हो रहा। अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 + 2 बराबर 8 × 64, ये भी नहीं हो रहा मेथड। तो आइए देखते हैं कौन सा मेथड होगा। 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें और 7 जोड़ दें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए और 7 जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 27। उसी तरीके से हम अगले वाले मेथड पर आते हैं। 8:39 कैसे हुआ। अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर यहाँ पर 8 चौक 32 और 7 जोड़ दें तो यहाँ पर 39 आ जाएगा। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 जोड़ा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 जोड़ा। अब यहाँ 7 वाले मैटर में देखते हैं। 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें और 7 जोड़ दें तो 7 चौक 28, 7 35। तो यहाँ पूछा भी यही गया था कि क्या आएगा, तो 35 यहाँ पर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 25 है, अनुपात है 343 है। अब ऑप्शन दिए हुए थे इस क्वेश्चन में
30 था, अनुपात 729 था। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, 24 है, अनुपात 216 है। तीसरा ऑप्शन था 29 अनुपात 121। चौथा क्वेश्चन था 34 अनुपात 510। यहाँ पर 25 से 343 हो रहा। अगर हम यहाँ देखें 5 का स्क्वायर 7 का क्यूब, तो यहाँ पर ऐसा कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, यानी ये मेथड फॉलो नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 7 का क्यूब, अन्य किसी में ऐसा मेथड हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ये वाला मेथड फॉलो नहीं होगा। आइए देखते हैं दूसरा मेथड क्या होगा। अगर हम 5 को 2 में, 5 और 2 को 1 में जोड़ देते हैं 7 हो जाता है, और 7 का अगर हम 2 और 5 को 2 जोड़ दीजिए तो 7 आया, और 7 का अगर हम क्यूब कर दें तो ये 343 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी मेथड को हम देखते हैं यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 3 में 0 जोड़ेंगे 3, और 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होगा, 729, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला वाला देखते हैं 24, 4 को 2 में जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, और 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 216 आ जाएगा। तो ये वाला फर्स्ट मेथड से फॉलो कर रहा है, 25 343 इसको फॉलो कर रहा है, 24 216, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।